जाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। जाएंगे आज सरजू के तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे। कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं मैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत में राम, एक जगत में राम। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे।
शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन। हो पावन मेरा तन मन। हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरी ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा।
सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। मुद्दत से प्यासी अखियों भी उपस्थित समाजजनों से अनुरोध है कि कृपया पंडाल में अपना थोड़ी देर छाया में आ जाइए। हम कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र अतिशीघ्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। भोजनशाला में भी जो लोग हैं और मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँच रही है तो उनसे भी अनुरोध है कि कृपया पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। विशिष्ट अतिथि श्री अरुण शुक्ला जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कानपुर महासभा और रायपुर से हमारे बीच पधारे हैं, वे सदन में आ चुके हैं। धर्मं चर सत्यं वद सत्यं वद। मानव रूप वेद धरि आए, तो कर जोर राम गुण गाए। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। राम ही तीर
का स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करें। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, बोल महाकाल महाराज की। साथ ही श्री अरुण शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय वाले हैं। श्री रंजन अग्निहोत्री जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, अखिल भारतीय कानपुर महासभा रायपुर हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं हमारे समाज के अध्यक्ष पंडित ईश्वर चंद जी दुबे से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। संरक्षक डॉक्टर कात्यायन मिश्रा बहुत शीघ्र हमारे बीच में आने वाले हैं। हमारे समाज के सचिव पंडित कृपाशंकर जी, साथ ही दूसरे हमारे जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री राम मोहन पांडे। श्री राम मोहन पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। महिला भी कुछ व्यवस्था में लगे हों, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें। के वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुतेन भाई जी चतुर्वेदी उपस्थित हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री श्री 108 शेरेशानंद जी गिरी जी महाराज से, पंडित अरुण शुक्ला जी से, पंडित रंजन अग्निहोत्री जी से, पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी से और अध्यक्ष पंडित ईश्वर चंद जी दुबे से आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर स्थापित देव पूजन कर और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। थोड़ा साइड से। ओम अद्भुतवच्चाय तदैवैते दूरांगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान के शिक्षण आगे को हो जाता है तो मान ले तो क्या लेके चलेंगे। स्वस्ति नः भोगा प्रजावेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अर्कवेः स्वस्ति नो बस आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए आप, है ना।
बस ठीक है। आप ले चलो। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वृत्तं हृदयाय बिम्बे भवं भवानी सहितं नमामि। वृंद से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अभ्यर्थना का जो तृतीय चरण है वे प्रारंभ करें। भगवान की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावरिया
दरबार है प्यारा राधा के संग साजे ओ सुने पल में से सुने पल में से सुने पल में से ठानी है सुने पल में से सुने पल में से सुने पल में से ठानी है ये तो जाने दुनिया सारी है सावरिया जैसे यहाँ देखो सब सर इधर थोड़ा पीछे थोड़ा सर थोड़ा पीछे हाँ बस अगले क्रम में जिन्हें स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, उनके नाम अभी आपको बता देता हूं। श्री मनोज तिवारी जी, पंडित मनोज तिवारी जी, श्री राजेश तिवारी जी, और अग्निहोत्री जो राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय कानपुर महासभा रायपुर हैं, उनका पुष्पहार, शॉल, श्रीफल कानपुर वहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और रायपुर से के रहने वाले हैं। ऐसे हमारे राज्य लोकतंत्री जी अखिल भारतीय कानपुर ब्राह्मण महासभा कानपुर के राष्ट्रीय मंत्री हैं और रायपुर के रहने वाले हैं। पास नहीं सर हमारे भुवनेश मिश्रा जी अभी नहीं है तो उनकी जगह संजीव तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए। भुवनेश जी भी आ गए। संजीव जी आप भी आ जाइए। संजीव जी आप भी आ जाइए। अखिलेश जी महाराज, अध्यक्ष वागर्थ पारमार्थिक संस्थान उज्जैन का आगमन हो गया है। हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में श्री महंत अखिलेश जी महाराज भी उपस्थित हो चुके हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन करते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे समाज के श्रीकांत वाजपेयी जी, पंडित ओके सर क्या देखिए सर इधर हमारे कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और इस पूरे आयोजन के पीछे जिनकी ऊर्जा लगी है, हमारे समाज के पंडित रोहित पांडे अगर सदन में हैं तो कृपया मंच पर आए। तिवारी जी उपस्थित हो गए हमारे बीच में। रविंद्र तिवारी जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। श्री करुणाकर शुक्ला अगर सदन में उपस्थित हो गए हो। करुणाकर शुक्ला जी नहीं। श्रीमती प्रीति दुबे और श्रीमती मंजू शुक्ला, श्रीमती मंजू दिनेश शुक्ला जी थोड़ा इधर हमारे कार्यकारिणी का और भी कोई। मैं पुनः श्री जगदीश शुक्ला जी और दिनेश शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मंच पर आएं और हमारे साथ स्वागत करें। आप दोनों ऊर्जावान हैं, इसलिए आपको बार बार बुला रहे ताकि आप जल्दी आके थोड़ा हमारा समय बचा सकें। आपसे अनुरोध है। इधर पंडित रामजी तिवारी जी, भैया साइड से भाई साहब। मैं पंडित अमित मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा। पंडित अमित मिश्रा, यहाँ देखिए मिश्रा और सतीश तिवारी जी कृपया मंच पर आएं और हमारे कार्यक्रम के दूसरे संयोजक महोदय
श्री अरुण तिवारी जी का पुष्पहार और यहाँ देखिए। इतना बड़ा आयोजन जब होता है तो उसमें काफी आर्थिक वरिष्ठजन, मातृशक्ति एवं इस सर्व ब्राह्मण समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में पधारे हुए समस्त समाजजनों का मैं इस कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज उज्जैन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं आप लोगों का। महाकाल की इस पुण्य पावन धरती पर कान्यकुब्ज समाज उज्जैन द्वारा ये तीसरा सर्व ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन इस गरिमामय तरीके से आयोजित किया जा रहा है और तीसरा वर्ष इस बात का प्रमाण है कि ये समाज ऐसे सकारात्मक युवक युवतियों के परिचय का मंच नहीं है, बल्कि समाज को एक सनातन संस्कृति और आपसी विश्वास को सुदृढ़ करने तथा हमारी परंपराओं और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। हम स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली विचार एवं आशीर्वचन इस सम्मेलन को और भी सफल और स्मरणीय बनाएंगे। इस भव्य आयोजन को सफल गुरुओं के गुरु दत्तात्रेय का सिद्धि कारक मंत्र है। ओम पर ब्रह्म में सौभाग्य को प्राप्त हो। उसको फोकस करो कैमरे को। ब्रह्मांडादि ग्रंथों में लिखा हुआ है, ब्रह्मा इति जानति ब्रह्माण। जो ब्रह्मा को जान जाए वही ब्राह्मण है। तो अपेक्षा है यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जीव के अंदर उसी ब्रह्म की अनुभूति, उसी ब्रह्म का स्पंदन लाइट कम करो, हम सभी को आह्लादित करें। मंच पर आसीन सभी गुरुजनों में, सभी विप्रजनों में और उसके पश्चात ही मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया होती है। आज भी ऐसा ही मैंने किया, ज्ञात करवाया कि आज हमारे भारत के गौरव के पुनर्स्थापना का एक और दिवस है। सोमनाथ मंदिर में बड़ा जोरदार कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंदर मैंने उन्हें, क्योंकि क्रोध भट्टारक के रूप में उनमें से कुछ ब्रह्मांड नेताओं ने हम पर आक्रमण करा और हम महामूर्ख लोग, मैं फिर से बोलूंगा, भारत के हम महामूर्ख लोग परस्पर वर्णों के अंतर में, जाति के अंतर में, गरीबी अमीरी के अंतर में, 565 रियासतों के राज्यों के अंतर में आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाए और न कर पाने के कारण बार बार हम पराधीनता को प्राप्त हुए। तो आज ब्राह्मणों की सभा से परस्पर परिचय के साथ में हम एक दूसरे के अंतर के ब्राह्मण को पहचाने, जो परशु और दुर्वासा भी हैं। 1780 के अंदर भी यही हुआ था, जब इतने सारे राजा रजवाड़ों के होने के बावजूद भी हम एक नहीं हो पाए थे और हमारे ऊपर मुगल के आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। उस समय पे साधु सन्यासियों को बीड़ा उठाना पड़ा था और विश्व के इतिहास के अंदर भारत की धार्मिक प्रथम क्रांति वो किसी वर्ण की नहीं थी, वो किसी जाति की नहीं थी, वो भारतीयता की थी। वो भारतीयता का गौरव साधु सन्यासियों ने उठाया था। उसे सन्यासी रेबेलियन 1780 के सन्यासी क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो आज एक अवसर मिला इस अभिव्यक्ति का। हम सभी को दिग्भ्रमित करने वाले लोग वो आरक्षण की बात करते, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। तो सबसे पहले हम सबको एक होना होगा उस नकारात्मक आरक्षण पद्धति के खिलाफ। यह ब्राह्मण ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो अपेक्षा यही है, पूरी आवाज के साथ तो हम साथ में रहे, क्योंकि ब्राह्मण एकमात्र ऐसा है
जो सत्य की अभिव्यक्ति बिना किसी भय के करता है, बाकी सब तो समझौते के आधार पर करते। ब्राह्मण ने कभी समझौता नहीं किया। सत्य के साथ समझौता करना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। तो हम इस समझौते को खारिज करें और शुभकामनाएं आज के यहाँ पर उपस्थित युवाओं को, युवतियों को, परस्पर एक दूसरे को जाने, लिव इन रिलेशनशिप के गंदे दौर के अंदर, जहां पर शादी होते सी तलाक होते, इस दौर के अंदर संस्कारों की भिन्नता के अंदर शादी करने वाले, भाग करके लव जिहाद करने वाले, इस दौर के अंदर हम ऐसे परिचय सम्मेलन जब आयोजित करते हैं ना, तो निश्चय ही ये सिर्फ व्यक्तियों का मिलन नहीं होता है, या परिवारों का मिलन नहीं होता है, ये समूहों का मिलन नहीं होता है, एक संस्कृति का उत्थान होता है। आइए हम सब मिलकर के संस्कृति के उत्थान के इस अवसर पर समस्त समाज जन एक दूसरे को साधुवाद दें, शुभकामनाएं दें। अनुमति चाहूंगा, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आज का दिवस इतना शुभ है कि हिंदू संगम अलग है, झाबुआ पहुंचना है रात होते होते तक, तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, क्षमा भी चाहूंगा, अन्यथा मैं यहाँ पर बहुत देर तक बातचीत करता, परस्पर संवाद करता। आनंददायी क्षण है, मैं इस आनंद से छोटा सा हिस्सा लेकर के जा रहा हूँ। आशा करता हूँ सदैव आनंद हम सबके मध्य में विद्यमान रहेगा। ओम नमो नारायण। मैं अनुरोध करूंगा हमारे मंच के बाजू में जो हमारे सहयोग करता है, कृपया एक स्मृति चिन्ह बेटा सर इधर यहाँ देखिए, पास में ही थोड़ा इधर इधर। आदरणीय मुख्य अतिथि जी से एक और अनुरोध, समाज को लोकार्पित करें। आज तक जो भी प्रविष्टियां 265 के ऊपर प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई है, वो 265 प्रतिभागियों का संपूर्ण परिचय मय फोटोग्राफ इस स्मारिका में उपलब्ध है, जो आपको 2 बजे के बाद आपके हाथों में होगी। परशुराम भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार करता हूं हमारे समाज के अध्यक्ष पंडित ईश्वर चंद जी दुबे। समाज की रूपरेखा, अभी तक के कार्यक्रम और आगामी योजनाओं के बारे में आपको बताएं। थोड़ा विलंब हो गया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि संक्षेप। हमने आयोजन किया था 2024 में, जिसमें हमारा कानपुर ब्राह्मण समाज का था। दूसरा आयोजन किया था हमने जनवरी 2025 में, जिसमें हमारे कानपुर सरयूपाड़ी जिजोतिया और सनात ब्राह्मण का सम्मेलन था। इसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई कि हम ब्राह्मण, जैसे अभी हमारे महामंडलेश्वर जी ने बोला कि हम ब्राह्मण एक होना चाहिए, तो हमारे कानपुर ब्राह्मण समाज ने शुरुआत की और एक सर्व ब्राह्मण समाज का हमने ये अधिवेशन किया। और इसमें परिचय सम्मेलन में हमारे सभी सर्व ब्राह्मण के हमारे आजीवन व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम सभी से क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा हम आज विलम्ब हुए क्योंकि थोड़ा मौसम की वजह से और थोड़ा हमारे अतिथि थोड़ा सा लेट हुआ। हम पुनः आप सभी से क्षमा चाहेंगे। साथ ही हमारे इस आयोजन के जो हमारा ये आयोजन आपके समक्ष जो हमने रखा है, और जो हमारे जो वरिष्ठ हैं सभी और हमारे जो साथी हैं सभी, हमारे जो 27 सदस्यों की कार्यकारिणी है, पूरे ताकत से, तन मन धन से, कहते हैं कोई तन से देता, कोई धन से देता, कोई मन से देता है, लेकिन और मंडल यहाँ बैठा हुआ है जो आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी से हम पुनः रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा आयोजन तो जो साल भर हुए हैं हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जो भी यहाँ पर बैठे हैं पूरा समय दें। इसके बाद हम सभी एक साथ लंच करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पुस्तक का वितरण है। जो हमारी महिला समिति ने जो यहाँ पर गाना प्रस्तुत किया, उसके लिए हम बहुत पुनः मंच हमारा जो हम मंच का पहले करना चाहिए था, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अरुण जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री अग्नोत्री जी, और जो हमारे अंत में आए हैं, लेट आए हैं, तो हमने पेनल्टी का बोला आज नहीं, इसके बाद हमारे महाराज अखिलेश जी जो ये आज आए, इन सभी का हमारे पूरे मंच का हम पुनः स्वागत करते हैं। और एक बार पूरे मंच से आप सभी का, पूरे मंच की तरफ से आपका सभी का नंदन स्वागत के साथ एक बार बोलेंगे जोश से, जय जय परशुराम। एक बार और जोश से, जय जय परशुराम। धन्यवाद।
मैं आमंत्रित करता हूं श्री अरुण शुक्ला जी को और अनुरोध करता हूं कि संक्षेप में अपने आशीर्वचन हम सब पूरे समाज के जनों को प्रेषित करें। पंडित अरुण शुक्ला जी। जय जय परशुराम। सबसे पहले मैं श्री परशुराम कांचन ब्राह्मण समिति को, उनके अध्यक्ष दुबे जी को और समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को का बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने श्री महाकाल की इस पावन धरती पर मुझे बोलने का और मेरे विचार जानने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले श्री महामंडलेश्वर जी को आपने सुना। आओ मिलकर गाए महिमा हम कालों के काल की। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। दसों दिशाओं में होती जयकार यहाँ महाकाल की। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। जग के हैं करता धरता आदि देव शिव शंकर। इस जग के हैं करता धरता आदि देव शिव शंकर। शिव शंकर से रचा बसा है इस जगती का कण कण। शिव शंकर से रचा बसा है इस जगती का कण कण। ब्रह्मा बन कर रचते जग को विष्णु बन पालन करते हैं। विष्णु बन पालन करते हैं। शिव बन कर हर लेते माया। शिव बन कर हर लेते माया। इच्छा है कल्याण की। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। आओ मिलकर गाए महिमा हम कालों के काल की। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। जय बोलो। अवंतिका नगरी में है प्रभु शिव शंभू का वास। अवंतिका नगरी में है प्रभु शिव शंभू का वास। महाकाल के रूप में शिव जी करते यहाँ निवास। महाकाल के रूप में शिव जी करते यहाँ निवास। पुण्य सलीला शिप्रा तट पर शिव जी बैठे ध्यान लगाकर। शिव जी बैठे ध्यान लगाकर। माया अपरंपार है। माया अपरंपार है इन मायापति महाकाल की। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। जय बोलो महाकाल की जय बोलो। आओ मिलकर गाए महिमा हम कालों के काल की। जय बोलो महाकाल की जय बोलो।
ज्ञान प्राप्त किया है, अध्ययन किया है। अब उनके बोलने के बाद मुझे बोलना पड़ रहा है। ये उसी प्रकार का उदाहरण हो गया है कि जैसे आपको मावा बाटी दे दी जाए, उसके बाद जस्ट मिर्ची खाने को दिया जाए, कैसा अनुभव होगा। अब मैं बोलूँगा महामंडल सेठ जी के बाद तो आप लोगों को कोई ज्ञान की बातें नहीं दे पाऊंगा। यह जो परिचय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, यह 2013 में रायपुर में सबसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया था। उस समय खाली हम कानकोप्तियों का ये कार्यक्रम करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई। अब हम जो भी कार्यक्रम करते हैं वह सर्व ब्राह्मण करते हैं। दुबे जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि मंच में जितने लोग बैठे हैं वो कौन हैं? सब ब्राह्मण हैं। उपस्थित लोग सब ब्राह्मण है ना, लेकिन शादी के समय आप ये कभी सोचते हैं कि हम ब्राह्मणों के यहाँ शादी कर रहे हैं, तब आप बोलते हैं मैं कानकुब्ज हूँ, मैं सर्वीपारी हूँ, मैं जिजूतिया हूँ। आपको ये बता दूं मैं कि जिस दिन आप अपने आप को ब्राह्मण समझेंगे और कहेंगे मैं ब्राह्मण हूं, तभी हमारा ब्राह्मणत्व जिंदा रहेगा। यदि हम इस चीज को कि हम ब्राह्मण हैं भूल जाएंगे, तो मेरे को लगता है 25-50 साल बाद, 100 साल के बाद ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन नहीं होगा। आप लोग सब परिचय सम्मेलन में आएंगे, क्योंकि हमारे घर में बहू बन के कोई ब्राह्मण नहीं आएगी या हमारी बेटी किसी ब्राह्मण के घर नहीं जाएगी। यदि हमको ब्राह्मणों को बचाना है, ब्राह्मण के नाम को जिंदा रखना है, तो हमें अपने घर का जो वैवाहिक कार्यक्रम है वो ब्राह्मणों को करने में आपको प्राथमिकता देनी होगी। यह जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यह उसी की एक कड़ी है, क्योंकि जो समाज होता है उसकी जवाबदारी होती है कि अपने समाज को वह जिंदा रखे। रायपुर में हमने पिछले 3 साल में हमारे यहाँ ब्राह्मणों के 72 घटक हैं। हमने रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ में सब घटकों को एक करके रखा है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो वैवाहिक हो, परिचय सम्मेलन हो, उपनयन संस्कार हो, विचार गोष्ठी हो, सब में हर ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाता है और हर ब्राह्मण के जो अध्यक्ष रहते हैं वो मंच में बैठते हैं। हमारे यहाँ ये बाहर से विशिष्ट अतिथि जो बुलाने का है वो सिस्टम हमने बहुत कम कर दिया है। हम प्राथमिकता देते हैं कि जितने ब्राह्मण रहें वो सब मंच में रहे और खाली ब्राह्मणों की बात करें। आपको मैं बता दूं कि हमारी ब्राह्मण एकता के कारण महापौर आज हमारी ब्राह्मण हैं और उपचुनाव में भी ब्राह्मणों को टिकट दिया गया था, हम लोगों की एकता के कारण। मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं 2 दिन में बहुत कुछ अनुभव कर चुका हूँ, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक रहना पड़ेगा। आप लोग एक नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है वो खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो जवाबदारी है वो हमारी माताओं को, मातृशक्ति को है। यदि आपको ब्राह्मण बन के रहना है तो जो वेद पुराणों में लिखा गया उसका हमको पालन करना पड़ेगा। आपको ब्राह्मण जो वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण को किस चरित्र का पालन करना चाहिए, किस रास्ते में चलना चाहिए, यदि आप वो नहीं करोगे तो जो लोग आज आप झुक के पैर करते हैं, पैर पड़ते हैं,
आपको महाराज बोल के झुक के आपका आदर मान सम्मान करते हैं, वो करना बंद कर देंगे। आपको यदि भी हमारे आपको मैंने सबका अध्ययन किया है, लेकिन जो ब्राह्मणों के उसमें जो संस्कार है, जो ज्ञान है, वो मुझे किसी नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अंतिम इच्छा जिन्हें युद्ध की वह कब चैन से सोता है, उस सिंह यदि घायल हो जाए तब भी घातक होता है। परशुराम के द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों को संपन्नता का, पूर्णाहुति का एक श्रेष्ठ कर्म निभाने के लिए रघुनंदन श्री राम ने अवतार धारण किया। परशुराम वह परशुराम जिनके पास सारंग भी था और पिनाक भी था, और ब्राह्मण ने, क्योंकि ऋषि ने जो उनके दादा जी थे सारंग प्रदान किया, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि विष्णु की शक्ति भी ब्राह्मण के पास है और शिव का वरदान भी ब्राह्मण के पास है। फिर ब्राह्मण को केवल इतना सोचना है, क्या सोचना है कि जो हितकारक है उसका संकल्प हो और जो अहितकारक है उसका त्याग हो। वही तो ब्राह्मण है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने ब्राह्मण के संदर्भ में कहा, आज की तात्कालिक परिस्थितियों में हमारे अंदर यह बोध होना चाहिए, समाज में प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपने जीवन की पूर्णता कर चुका है, सरकार ने जिसे एक रिटायर्ड सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है, ईश्वर जी, चंद्र जी, रिटायर, हमारी गाड़ी के भी टायर घिसे थे, तो वो बोला गुरुजी 4 साल और चल जाएंगे क्योंकि हमको रिटायर करेंगे, इनको रिटायर। तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें समाज को जोड़ने के लिए फिर से परिश्रम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए समाज बिगड़ता जा रहा है, बच्चों की सभ्यताएं अब प्रभावित हो रही हैं। 2-2 घंटे अखबार पढ़ने में लगाते हो, समाज और युवाओं की चिंताओं को। तुम्हारे पूर्वजों ने एक सुंदर पटकथा लिखी थी, उसका परिणाम है कि आज आपको हलवा पूड़ी नसीब है। और अगर आज आप नहीं सोचोगे तो भविष्य की ये चुनौतियां तो होंगी ही होंगी कि यहाँ का ईंट ना वहां का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा। यह केवल आपकी संस्कारों की शिथिलता और उपेक्षा का प्रभाव है, इससे अधिक कुछ नहीं। आज के इस मंच की तो अध्यक्षता ही ईश्वर कर रहे हैं, तो मुझे तो ये मानता हूं कि जिस कार्य का समन्वयक ही ईश्वर हो, उस कार्य की पूर्णता में क्या संदेह हो सकता है। निसंदेह हम सबको अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि राम और परशुराम क्या है, यह धरा वसुंधरा बिना राम और परशुराम के पूर्णता प्राप्त नहीं करती। क्योंकि कहा गया है, यह श्री राम के संदर्भ में है, श्री राम व्यक्ति नहीं व्यक्ति की प्राप्त हुई संज्ञा है। श्री राम हमारा जीवन दर्शन, प्रकृति और प्रज्ञा है। वो बिना राम और परशुराम के जीवन का उत्कर्ष नहीं, वो बिना राम और परशुराम के इस भारत में भारत वर्ष नहीं। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, लेकिन ब्राह्मणों के संदर्भ यहां पर कहीं ना कहीं मौन होते हैं। भगवान शिव ने भी 2 पुत्र पैदा करे, एक था फोर्स में और एक था सोर्स में। गणेश के बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, पहले सोर्स लगाओ गणेश का, और एक वो है जो तारकासुर का वध करने के लिए सशस्त्र धारण करके निकल पड़ा। तो एक सोर्स में भी चाहिए और एक फोर्स में भी चाहिए। एक दंपत्ति विवाह बेटी का करना चाहते हैं, एक मैरिज ब्यूरो के वहां गए, 50,000 जमा किए, हमें ऐसा घर बता दो जिसमें ज्यादा कचड़ा खांदा ना हो, नंद सास बुआ फूफा का चक्कर ना हो सके तो माँ बाप भी ना हो। तो एक बुजुर्ग वहां बैठे थे, उन्होंने कहा मैं जानता हूं ऐसे घर को, केवल अकेला लड़का है, 5 लाख रुपए का पैकेज है, तुम्हारी लड़की राज करेगी, सुखी रहेगी।
खूब काजू किशमिश बादाम के कोठरों में पड़ी रहेगी। तो भैया 50,000 है बुजुर्ग प्राणी, आप ले लो, मेरी बेटी का घर बसवा दो। हमें ऐसा ही लड़का चाहिए जिसके माता पिता ना हो, झंझट ना हो। उस बुजुर्ग ने आंखों में आंसू भर लिए, उसके गले के अंदर रुंधना, करुणा छा गई। वो कहने लगा, अरे बाबा तुम रोने क्यों लगे? बोले बेटा रोने इसलिए लगे हैं क्योंकि इस लड़के ने भी ये शर्त रखी है कि हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जिसके माता पिता ना हो, इसलिए तुम्हें इस काम के लिए आत्महत्या करना पड़ेगी। तुम अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहती हो तो तुम्हें आत्महत्या करना पड़ेगी, तुम्हें मरना होगा, इस बेटी के पिता को भी मरना होगा। मैं बिना 50,000 के उस लड़के से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, तुम्हारी लड़की सुखी हो जाएगी। शास्त्र कहता है त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। माय डियर, व्यक्तिगत हित छोड़ना पड़ता है समाज के लिए, और बात अगर कुल के लिए व्यक्तिगत हित छोड़ना पड़ता है, उस समाज के लिए तो कुल का भी हित छोड़ना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहता है समाजाय सर्वस्वम समाजाय हिते रतः। समाज के हित की बात होना चाहिए। आप सब वो विप्रगण हो जो मनुष्य की दिशा और दशा सुधारते हो। दशा के